पहले ही ये तय कर लेना है कि ये जो है, जो भी महत से लेकर के और पंचमहाभूत तक जितने तत्व हैं, इन तत्वों का जो सम्मिलन हो रहा है, मेल हो रहा है, वह अहंकार ही उत्पन्न करेगा। या ऐसा आप कह सकते हैं, पहले ही एक धारणा बना लीजिए, एक संकल्प लीजिए कि इनसे मेरा अस्तित्व नहीं है, मेरा अस्तित्व इनसे नहीं है, मैं इनसे नहीं हूँ, मैं तो एक आत्मा हूँ। और ये जो कार्य करते हैं, प्रकृति के जो तत्व कार्य करते हैं, ये जब तक जो मेरी आत्मा है अज्ञान की अवस्था में है, वो तभी तक जो है हमारे ऊपर अहंकार के रूप में, पंचमहाभूतों के रूप में, बुद्धि के रूप में, इंद्रियों के रूप में हावी है। और जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो इनका अस्तित्व एक दिन स्वयं समाप्त हो जाएगा और अहंकार भी मुझसे बहुत अलग हो जाएगा और मैं अपने स्वरूप में स्थित हो जाऊंगा। यदि इस तरह की अवधारणा लेकर के आप इन तत्वों में अहंकार को देखेंगे तो इन तत्वों से दूर हो पाएंगे। प्रकृति के तत्वों से दूर होने के लिए पहले ही संकल्पना आपको एक तय करनी पड़ेगी, क्योंकि जो सत्य है उसको तो स्वीकार करना पड़ेगा। सत्य तो यही है कि इनका अस्तित्व नहीं है और ये अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए हावी है, ये आपको तय रखना पड़ेगा। अगर इनको आप स्थान देते हो तो इनका अस्तित्व ही बना रहेगा हमेशा, इनका अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होगा, इन्हीं का अस्तित्व हमेशा बना रहेगा और ये अपने अस्तित्व में ही ये बने रहेंगे। ऐसा है, अहंकार कभी नहीं समाप्त होगा। पहले से जो हमारी संकल्पना बन जाती है ना, उसी पे मन चलता है। जैसे आपने ये तय कर लिया कि मुझे आज ही क्लास करनी है, मुझे आज मार्केट जाना है? तो आपकी आत्मा उसी दिशा में कार्य करती है। यदि ये अवधारणा आप सेट कर लेते हैं आत्मा के भीतर, तो काफ़ी हद तक आप अहंकार से बच सकते हैं। किसी भी चीज़ को एक कहते हैं ना, अथ योगानुशासनम। महर्षि पतंजलि सबसे पहले ही सूत्र में कहते हैं अथ योगानुशासनम। और कई विद्वान लोग भी ऐसा कहते हैं कि जीवन में जब तक आप अनुशासित नहीं रहते हो, स्वयं के प्रति जब तक आप अनुशासित नहीं हो, तब तक ना आप अपने बाह्य जीवन में ना आंतरिक जीवन में कोई सफलता नहीं प्राप्त कर पाओगे। इसलिए बाह्य और आंतरिक दोनों रूपों से सफलता प्राप्त करने के लिए जो है आपको ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अवधारणा और संकल्प हमारा मजबूत होना चाहिए। कहा जाता है ना कि जीवन में यदि सफल होना है तो संकल्प हमारे मजबूत होने चाहिए। जीवन में यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपके संकल्प मजबूत होने चाहिए, तब जाकर के आप जो है किसी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं या जो पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। और क्यों कोई प्रश्न है? इनका प्रश्न था, प्रकृति के हर पदार्थों में अहंकार होता है, उन अहंकारों से कैसे छूटें? उन तत्वों में जो अहंकार आ जाता है, उनसे कैसे छूटें? तो
कोई भी ऐसा तत्व नहीं जिसमें अहंकार नहीं आता। अहंकार तो सब में आ जाता है, तो इसके लिए आपको संकल्प रखना पड़ेगा पहले से, तब जाकर के वो चीज़ को आप नष्ट कर पाएंगे। किसी भी चीज़ को करने के लिए संकल्प की आवश्यकता होती है। यदि आप संकल्प आप नहीं करते हैं तो वो चीज़ पूरी नहीं होती है। हाँ, आपको एक लक्ष्य धारण करना पड़ेगा, तभी वो चीज़ पूरी होगी। बिना लक्ष्य के कोई भी चीज़ पूरी नहीं हो सकती है। ये है। और कोई प्रश्न है? तीनों स्वयं, ये तीनों स्वयं। नहीं, बढ़ती नहीं है, वो अनादिकाल से उतनी है और उतनी ही रहती है। जनसंख्या जो बढ़ती है इसलिए बढ़ती है कि कुछ जो आत्माएं जो मोक्ष में चली गई हैं, उनका कार्यकाल पूरा होता है, तो फिर उनको इस शरीर धारण करना पड़ता है, मनुष्य शरीर। मोक्ष काल पूरा करने के बाद पुनः से वापस भी आना पड़ता है। अब 84 लाख जीव हैं, तो मनुष्य योनि में ही कितने करोड़ों अरबों में संख्या में, गाय में लाखों की संख्या में जीव हैं, अरबों की संख्या में, लाखों की संख्या में। ये जो मच्छर है, मच्छरों की कितनी प्रजातियां होंगी, उसमें भी तो आत्मा है, तो उनमें भी करोड़ों अरबों की संख्या में जीव आत्माएं आती होंगी, 2-4 दिन में खत्म हो जाती हैं। तो कहने का था, आत्माएं असंख्य हैं, गिना नहीं जा सकता है ना। और करोड़ों लाखों करोड़ों पृथ्वियां हैं, उस पर जीवन चल रहा है, तो ये मतलब मुश्किल है, असंभव है। वो तो हो सकती है ना, जो जैसे गुण कर्म स्वभाव होगा वहाँ पे आ जाएगी आत्माएं, उस माता पिता का चयन करेगी और उतनी संख्या बढ़ती चली जाएगी। और हर पृथ्वी से हर पृथ्वी पे आत्माएं आती रहती हैं, वहाँ की आत्मा का जैसा कर्म होता है वो यहाँ चली आती है, और यहाँ के व्यक्ति का जैसा कर्म होता है वो वहाँ चला जाता है। जिस व्यक्ति का जैसा कर्म होता है, जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है, उसको उसी तरह के माता पिता, उसी तरह का माहौल, उसी तरह के गुरु आचार्य लोग मिलते हैं। आप सभी का यहाँ पे जो अभी माहौल और जो अभी संस्कार बन रहा है, उसी तरह के माता पिता, उसी तरह के गुरु आचार्य आपको आने वाले जन्मों में मिलेंगे। यदि इस जन्म में मुक्त हो गए तब तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, नहीं मुक्त हुए तब तो आपको जैसा आप संस्कार बना रहे हो वैसे ही संस्कार आगे बढ़ेंगे, वैसे ही माता पिता आपको मिलेंगे, वैसे ही लोक मिलेगा, धार्मिक लोक मिलेगा, आपको ज्ञान वाला लोक मिलेगा, विद्या वाला लोक मिलेगा। हाँ, प्रमोशन होगा, अच्छे काम के लिए प्रमोशन होता ही है। यदि आप अच्छे कार्य नहीं करेंगे तो प्रमोशन नहीं होगा।
हाँ, सारी परमात्मा जो है वो आनंद में, वो तो हमेशा आनंद में रहता, आनंद में ही रहता है वो तो जब उसकी मर्जी होती है तो सृष्टि रचता है, नहीं तो छोड़ देता है वैसे। वो सोचता है कि इन आत्माओं को दयालु है, इसलिए जो है कल्प 1000 मनवंतर होते हैं, एकाहत्तर एकाहत्तर चतुर्युगी होती है ऐसे। तो फिर ईश्वर जो है इस तरह से जो है सृष्टि की रचना करता है, और सृष्टि की रचना करके उनके गुण कर्म स्वभाव में, अच्छे कर्म के द्वारा, बुरे कर्मों के द्वारा नरक में, अच्छे कर्मों के द्वारा उनको जो है मुक्ति में लेके जाता है परमात्मा। जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो परमात्मा आपको, जब से नई सृष्टि रचेगा तो उसमें आपको एक विशेष अवसर देगा, ये समझ लीजिए। इसलिए ये बार बार बात कही जाती है कि ज्ञान की प्राप्ति करो और अच्छे कर्म करो। जैसा ज्ञान रहेगा उसी तरह का आपको दुनिया दिखेगी, उसी तरह की दुनिया मिलेगी। यदि अज्ञानता भरा अगर आपका संस्कार है, आपका चित्त है, तो अज्ञानता वाला ही आपको संसार मिलेगा, दुख वाला, कष्ट वाला ही संसार आपको मिलेगा। आज मैं कहीं गया हुआ था तो बारिश बहुत तेज हो रही थी, तो एक जगह मंदिर था, मंदिर के पास में रुक गया। बाइक से था, मैं वहीं रुक गया। तो वहीं पे रास्ते में बंजारे लोग होते हैं, तो वो अपना लोहे का काम करते हैं, वो बनाना और बेचना वो सब। तो उसमें कुछ महिलाएं थी, तो मैंने देखा उनके बच्चों को, और उनको देखा उनका एक लेवल देखा, एक जो स्तर देखा भावों का, विचारों का, जीने का, रहन सहन का, उठने का, बैठने का, एक बड़ी भिन्नता देख पाई। और मैं करीब वो वहाँ पे करीब 30-40 मिनट तक बारिश होती रही, मैं वहीं पे खड़ा था। और मैं आज ही की घटना है, मैं बता रहा हूँ। और मैं देखता रहा कि जो है वो पानी गिर रहा था और नाली भी बह रही थी वहीं से। उसका बच्चा जो है कुछ खा रहा था और वो नीचे गिरा दिया, तो नाली में बह गया। उसको उठा के लाई, धो करके फिर बच्चे को दे दिया। बच्चा फिर मैंने देखा वो कुछ बना रहे थे खाने, तो वो खाने मतलब इतने गंदगी तरह से था कि अगर आप देख लोगे तो नहीं खाओगे। परंतु उनके लिए क्या है, एक आदत बन गई है, हैबिचुअल हो चुके हैं उन सब चीज़ों को लेकर, और आप हाइजेनिक हो गए हो। ठीक है, आप अपनी भाषा में कहते हो कि हाइजेनिक जो है, मैं हाइजेनिक हो गया हूँ, और उनकी भाषा में ऐसा कुछ नहीं है। वो ऐसे क्या बोलते हैं उसको, मसाला निकाली, तंबाकू निकाली, ऐसे मुंह को खोली, ऐसे डाली और इधर से निकाली, और फिर उसी हाथ से जा कर के कुछ खाने पीने लगे, वो भी नहीं दी। तो जब आप देखोगे तो एक जीवन का स्तर आप खुद देखोगे तो आपको घृणा होगा। तो इस तरह के स्तर मिलते हैं। अभी तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो जी रहे हैं। सूअर है, सूअर मनुष्य के मल को खाता है, तो वो उसका स्वभाव है, उसको पता नहीं चलता है कि मैं मल खा रहा हूँ, गंदी चीज़ खा रहा हूँ। ठीक है, वो उसका स्वभाव बन चुका है। उसी तरह से मैं उनके भी स्वभाव को देखा, एक स्तर को देखा, एक जीवन के स्तर को देखा कि जीवन, मनुष्य का जीवन भी क्या जीवन है।
बड़े गहरे देर तक मैं इस बात को सोचता रहा, ये जीवन भी क्या जीवन। और जहाँ पे सब लोग मंदिर के पास बाहर चप्पल निकाले थे, वही चप्पलों के पास ही वो जैसे कपड़ा पहने थे वैसे ही बैठ गए, नीचे बैठ गए। और आप सोचोगे कि हम नीचे नहीं बैठेंगे, वहाँ पे चप्पल जूते लोग रखते हैं। और वहीं पे बच्चा खेलने भी लगा, उठा करके वो चप्पल मुंह में डाल रहा है। सोचो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं बोला भी कि अरे बच्चा गंदा खा रहा है, बोला चलता है। वो बोल रही है कि चलता है। तो वही बता रहे हैं कि जो हैबिचुअल हो चुका है, जिसका स्वभाव हो चुका है, जो जैसे मैंने सुअर का उदाहरण दिया ना, कि सुअर भी जो है आदमी के मल को खाता है तो उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, बड़ा ताकतवर रहता है। वो शेर से भी लड़ जाता है, पता है आप लोगों को। शेर से भी जो है सुअर जो होता है पीग, वो भी लड़ जाता है, तो उसका स्वभाव है। तो एक स्तर है जीवन का, जिसको जो जीवन की उच्चता में जी रहा है, ठीक है, जो व्यक्ति जीवन की उच्चता में जी रहा है, उसको तो जीवन के स्तर का पता चलेगा कि मैं किस स्तर में हूँ, मैं किस स्तर में जी रहा हूँ, मेरा स्तर क्या है, मेरा स्वभाव क्या है, तो उसको तो पता चलेगा। और जिसका कोई स्तर नहीं है, जो बस जीवन को किसी तरह भी जिए चला जा रहा है, प्रश्नों की बात है, तो उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। उसको तो स्वर्ग और नरक का कोई फर्क ही नहीं है। वो नरक को भी अच्छा ही मानेगा, नरक को बोलेगा कि ऐसे ही जीवन होता है। तो भगवान ने भी मनुष्य की कैटेगरी में पता नहीं कितनी आत्माएं कितनी बना दी। हाँ, ये वही तो मैं बोला कि यही स्तर हो जाता है ना, यही स्तर मिल जाता है, फिर आप सोच नहीं पाते हो कि मुझे आगे जाना है। हमें इस तरह का जीवन नहीं जीना है, हमें इस तरह का कष्ट में दुख में जीवन नहीं जीना है। आप इस संसार को दुख की दृष्टि से देखते हो तो छूटने का प्रयास करते हो। अब जो व्यक्ति दुख को भी अपना स्वभाव समझ लेता है, वह कभी छूट सकता है क्या? बताइए। जिसको दुख नहीं दिखाई दे संसार में, क्या वह व्यक्ति संसार से छूटेगा? क्या वह संसार से मुक्त होने का प्रयास करेगा? वो जब एक्सेप्ट कर लिया तो मुक्ति नहीं होगा, वो फिर तो वो नरक में ही पड़ा रहेगा। वो सोचेगा कि कुएं के मेढक की तरह की मजा तो इसी में, इतनी बड़ी दुनिया होती है, बस इससे ज़्यादा बड़ी दुनिया नहीं होती। अभी जैसे अभी आप लोग हो ना, मैं एक और उदाहरण बता रहा हूँ। अभी आप लोग पूरे ज्ञान को उपलब्ध नहीं हुए हो, ठीक है, और जब पूरे ज्ञान को और समाधि तक पहुँचोगे तो ये जो जीवन का स्तर है, मनुष्य जीवन का स्तर है, इसी से घृणा हो जाएगा, ये जन्म लेने से घृणा हो जाएगा। और जब मोक्ष मिल जाएगा तो फिर आप कभी पृथ्वी पे आने के लिए सोचोगे भी नहीं, क्योंकि ये सबसे जो आप बहुत ही स्टैंडर्ड पूर्वक जीवन को जी रहे हो, हाई क्लास जो कहते हैं, उस स्तर का जो जीवन आप जी रहे हो, वही जीवन आपके लिए एकदम जो है निकृष्ट कोटि का लगेगा, ठीक है। तो ज्ञान में जैसे जैसे बढ़ते चले जाओगे ना, उसमें उच्चता का शिखर आपको मिलता चला जाएगा, और नीचे जो पीछे है वो नीचता का स्तर छूटता चला जाएगा आपसे। अब जैसे ये दृष्टि तो किसी और को नहीं पकड़ में आई ना, उनको तो पकड़ में नहीं आती है। जो जिस चीज़ में जी रहा है वो उसी में जीता है। और देखिएगा, बहुत बड़े बड़े जो लोग होते हैं, अगर
वो उनके पास पैसे भी हो जाते हैं तो उनके जीवन का स्तर वही होता है। केवल पैसा उनको मकान बदल देता है, गाड़ी बदल देती है, कपड़ा बदल देता है, परंतु विचार थोड़ी बदलते हैं। बोलिए, विचार बदलता है क्या? नहीं बदलता है। जब तक ज्ञान नहीं बदलेगा, मैंने बहुत बड़े बड़े नेताओं को देखा कि उनके पास गाड़ी बंगले सब हो जाते हैं, परंतु विचार भाव में कोई परिवर्तन नहीं। वो वही जीवन में जीते हैं, वही रहन सहन को अपनाते हैं जो पहले से अपनाते चले आ रहे हैं। उनके जीवन में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। और बस वो इतना ही समझते हैं कि हमारे पास सुख सुविधाएं ज़्यादा होनी चाहिए, तो हम सबसे बड़े धनी आदमी है, धनाढ़ आदमी। विचारों से उनका कोई तालमेल नहीं होता है। विचार कैसे भी रहे चलेगा, घर में गाली गलौज होती रहे, वो सब उनको मंजूर होता है। ठीक, तो ये विचारों का स्तर होता है। इसी से व्यक्ति स्वर्ग और नरक का पता चलता है कि व्यक्ति स्वर्ग में जी रहा है, नरक में जी रहा है। और जब आप इसको आप लोग गहराई से देखोगे तो पता चलेगा कि यही नरक है, नरक और कुछ नहीं है। आप देखो, एक व्यक्ति मनुष्य ही है जो यहीं पे एक व्यक्ति स्वर्ग का जीवन जी रहा है और एक नरक का जीवन जी रहा है। जीवन में क्या होना चाहिए? अगर अच्छे विचार आ जाए और मन में प्रसन्नता रहे तो इससे बड़ा आनंद तो कुछ मिलता ही नहीं। मैंने तो अरबपतियों को देखा है जिनके पास पैसे रहते हुए भी वो मुझे कहते हैं कि कभी खुशी नहीं होती है। ऐसा लोग मुझे बोलते हैं। अहमदाबाद के थे, वो बोलते थे, बहुत वो करोड़पति थे, करोड़पति का अरबपति थे। वो बोलते थे कि कभी सुखी नहीं, अंदर से कभी मन प्रसन्न ही नहीं होता है, मन में कोई उत्साह नहीं होता है, उमंग नहीं होता है। हर समय जो टेंशन, तनाव, डिप्रेशन, और लोगों को लगता है कि हम बड़े सुखी हैं। ये बोलते हैं लोग, मुझे बहुत से लोग बोलते हैं। अंदर से सामने वाला को लगता है कि ये बड़े घर में रहते हैं तो बड़े सुख से रह रहे होंगे। नहीं भाई, बड़े दुखी रहते हैं। आप उनके कभी गहराई में जाना, उनकी जितना पीड़ा आप नहीं झेलते। तो जीवन का स्तर यदि आप देखना चाहते हैं ना, तो आपको यहीं पे स्वर्ग और नरक का पता चलेगा। जीवन में व्यक्ति स्वर्ग में कौन है, इसको समझ लीजिएगा कि वही व्यक्ति स्वर्ग में है जिसके विचारों में पवित्रता हो, जिसके विचारों में मान सम्मान हो, गुरु हो, विद्वान हो, आचार्य हो, जिसका सानिध्य गुरु के, जिसका अच्छा गुरु हो, कृष्ण जैसा गुरु हो, जिसका सानिध्य अच्छा हो, जिसका संगति शास्त्रों से है, जिसकी संगति जो है अपने संस्कृति से है, वही व्यक्ति स्वर्ग में है। और नरक में वह व्यक्ति है जिसके न कोई विचार हैं, न कोई भाव हैं, ना ही उसके जीवन में कोई गुरु है, ना ही उसके जीवन में कोई आचार्य है। तो समझो उसका जीवन नरक है, क्योंकि वह अपना जीवन पशुवत जीता है। कैसा जीता है? पशुवत। पशुओं का कोई गुरु होता है क्या? बोलिए, नहीं। अगर पशुओं का कोई गुरु बन जाए तो पशु पशु नहीं रहते, और शायद मुझे लगता है सभ्य हो जाते। परंतु आज तक किसी जानवर का, किसी जीव जंतु का कोई गुरु नहीं बना। मनुष्य को छोड़ करके सभी प्राणियों में बुद्धि नहीं होती। केवल मनुष्य एक प्राणी है जिसके अंदर बुद्धि होती है, और मनुष्य ही सोचने समझने की क्षमता रखता है। इसलिए जीवन के स्तर को समझने के लिए और इसको उस उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। महर्षि क्या नाम है, महर्षि अरविंद ऐसा कहा करते थे कि व्यक्ति को मानव से महामानव की तरफ की यात्रा करनी चाहिए, मानव से महामानव की तरफ अग्रसर होने का प्रयास करते रहना चाहिए।
यही जीवन की सबसे बड़ी उच्चता है। यदि आप केवल मानव बनकर के मर गए तो आपके जीवन की सार्थकता नहीं है। व्यक्ति को मानव से महामानव बनने का प्रयास करना चाहिए। महर्षि अरविंद ने आध्यात्म को लेकर के बहुत ऊंचाइयां, आध्यात्म को बड़ी ऊंचाइयां दिया है। महर्षि अरविंद को जब आप लोग जानेंगे तो महर्षि अरविंद ने इतनी कठिन यातनाओं को सहते हुए जेल में बंद हुए और जेल में ही उन्होंने साहित्य पढ़ना शुरू कर दिया। बहुत तीव्र बुद्धि के थे। विदेशों में उनके पिता ने उनको पढ़ने के लिए भेजा था, परंतु वो उनका पढ़ने में मन नहीं लगता था, उनको भारतीय आध्यात्म में ही मन लगता था। इसलिए उन्होंने एक बात कही कि जीवन के स्तर को सुधार लीजिए। अब मान लीजिए अभी आप लोगों को समझ हो गई है, अगले जन्म में पता नहीं समझ होगी कि नहीं होगी। होगी क्या? नहीं होगी। ऐसे संस्कार, ऐसे माता पिता स्वयं मिले कि ना मिले ये भी नहीं कह सकते। इसलिए जो जितना अवसर आपको मिल रहा है, जितना समय मिल रहा है, उस समय में कुछ कर जाइए, कुछ गुजर जाइए। नहीं तो अस्तर आप मनुष्य जन्म तो पा जाओगे, आसान है, मनुष्य जन्म पा जाओगे, परंतु जीवन की निकृष्टता में जीना इससे बड़ा अभिशाप कुछ नहीं हो सकता। इसको श्राप ही कहते हैं। एक राजा था, सुनिएगा कहानी, बहुत मार्मिक कहानी है। एक राजा था, तो स्वयंवर विवाह हुआ था। कर्णावती प्रदेश की एक जो है राजकुमारी थी। कर्णावती प्रदेश मतलब गुजरात जिसको बोलते हैं आज के समय में। यह प्राचीन कहानी है तो इसलिए उसका नाम कर्णावती था। तो कर्णावती की राजकुमारी थी और जो है हस्तिनापुर के जो पांडवों के साम्राज्य के कोई राजा थे। तो शादी हो गई, ठीक है, उस राजकुमारी से शादी हो गई। तो उस राजकुमारी ने पांडवों के जो राजा थे उनसे कहा कि मैं आपके यहाँ मैं नहीं रह सकती हूँ, मैं किसी और से प्रेम करती थी और मेरे माता पिता ने आप से स्वयंवर इसलिए कर दिया कि आप जो है पांडवों के कुल से। तो राजा ने कहा कि अब तो हमारी शादी हो चुकी है और आपने स्वयंवर में मेरा वर्ण भी किया था, तो अब ये बात कहाँ से आ गई? तो बोला कि उस राजकुमारी ने बोला कि ये बात तो पहले से ही थी, परंतु मैं अपने माता पिता के लाज और को रखने के लिए मैं आपसे विवाह कर लिया। तो राजा ने कहा कि देखो मेरा भी बहुत मान सम्मान है और मैं इस बड़े कुल से हूँ, तो आप ऐसा करो कि भले जो है आप जो है मेरी पत्नी की तरफ न रहना, परंतु यहाँ से जाओ मत, क्योंकि मैं आपको अलग एक महल दे दूँगा, आप उसमें रहना, परंतु यहाँ से जाओ मत, मेरे कुल के मान मर्यादा का सवाल है। तो उस राजा जो रानी थी उसने कही कि नहीं, मुझे आप जो है आप नहीं भिजवाएंगे और मेरे प्रेमी के पास, तो मैं जो है भाग जाऊंगी और आपके राज्य का बदनाम हो जाए, आपका राज्य आपका नाम बदनाम हो जाए। तो राजा ने उसके जो प्रेमी था उसको बुलावा भेजा, बोला बुला लाओ उसको, ठीक है। तो राजा ने कहा कि मैं तुम लोगों को एक महल दे देता हूँ, तुम लोग वहाँ रहना, परंतु ये कभी मत जाहिर होने देना कि जो है
तुम मेरी पत्नी नहीं हो। सब कुछ राजा ने कर दिया, परंतु वह जो राजकुमारी थी वह उस अपने प्रेमी के साथ रात में फरार हो गई, भाग गई। और भागने के बाद कुछ समय बाद, मैं यहाँ पे कहानी को कट कर रहा हूँ, तो कुछ समय बाद वह राजा के राज्य में भीख मांगते हुए आई, और राजा के राज्य में भीख मांग रही थी। तो राजा के जो घोड़े होते हैं ना, पहले राजा के घोड़े और गाय जो हुआ करते थे वह चने आदि बहुत अच्छे पौष्टिक अनाज खाया करते थे। तो वही जो थी वो पागल हो चुकी थी, और उसके प्रेमी का कोई पता नहीं था कि वो कहाँ चला गया। पागलों का भेष बना करके और घोड़ों के अस्तबल में, जहाँ चना, घोड़ा जो चना खाते हैं, और खा करके जो चना छोड़ दिए थे उसको उस अस्तबल में जा कर के, मतलब घोड़ों का जो जहाँ पे बांधे जाते हैं वहाँ पे जो नाद होती है ना जिसमें वो खाते हैं, तो उस नाद से चना चुरा करके बैठ के खा रही थी। तो राजा के सैनिकों ने कहा कि ये जो है हमारे घोड़े के अस्तबल में जो है चना चुरा करके खा रही थी, और राजा के दरबार में पेश किया। ठीक है, तो पेश करने के बाद राजा ने तो उसको पहचान लिया, परंतु उसकी स्मृति का लोप हो चुका था, मतलब कुछ उसको याद नहीं था। राजा ने उसको पहचाना और कहा कि इस व्यक्ति को जो है अच्छी तरह से एक जगह दिया गया, उसमें रहने के लिए नहलाया गया, धुलाया गया, कपड़ा लत्ता दिया गया, परंतु वो वही काम करती थी कि कोई कुछ फेंक देता था खाने के लिए तो वही उसको उठा के खाती थी। राजा उसको कुछ देता था तो राजा का वो कुछ नहीं खाती। तो जीवन का एक स्तर यही है कि जब व्यक्ति एक स्तर, जब देखो जीवन का कि जब वह राजकुमारी थी या रानी बन के आई तो एक उसका स्तर अलग था, और जब वो भाग गई और फिर जो है उसका स्मृति लोप हो गया, मतलब एक तरह से पागल हो गई, तो वह अपने जीवन के निकृष्टतम स्तर को जी रही थी। मतलब कि कोई छोड़ देता था खाना, चाहे पशु चाहे मनुष्य, तो उसी को खाती थी। उसको अगर ताज़ा भोजन दिया जाता था तो वो नहीं खाती। तो राजा ने उसके पुरोहितों से पूछा, अपने पुरोहितों से जो ज्ञानी लोग थे उनसे पूछा कि आखिर इसका ऐसा कर्म क्यों हुआ है। तो पुरोहितों ने शास्त्र देख करके ये बताया कि ये पूर्व जन्म में इसके कर्मों का संस्कार ऐसा रहा है, इसके अहंकार बहुत उच्च कोटि के रहे, इसलिए इसको एक कर्म भोगना पड़ेगा। तो जीवन का स्तर देखो, यहीं पे व्यक्ति को स्वर्ग और नरक सब भोग करके जाना होगा। आपके हाथ में है कि आप क्या करना चाहते हो, अपने जीवन को कैसा आप बनाना चाहते हो, किस दिशा में लेकर के जाना चाहते हो, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कोई भी व्यक्ति है जो जिस समय को आप लोग जी रहे हो वो समय हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, इस बात को भी समझ लीजिए। इसलिए जो समय आपको मिल रहा है उस समय का भरपूर लाभ उठाया करिए, और लाभ उसी में है कि परमात्मा का आप चिंतन करिए, परमात्मा का आप ध्यान करिए, परमात्मा का भजन करिए। जीवन में हर चीज़ आप प्राप्त कर सकते हो, परंतु ईश्वर को प्राप्त करने का एक ही अवसर होता है, वो मनुष्य शरीर है। भोजन के लिए मर रहे हो तो पशु बनोगे तो भी भोजन खूब मिलेगा। अगर मान लो पशु जानवर बन गए, कुत्ते बन गए, तो खूब खाने के लिए अच्छा मिलता है। क्योंकि जितना कुत्ते पालने वाले लोग जितना कुत्तों को खिलाते हैं उतना कोई नहीं खिलाता। यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी उतना अच्छा पौष्टिक भोजन नहीं देते। तो ये खाने के लिए मत मरिए, खाने के लिए तो मर जाओगे तो बेकार है, जीवन का सबसे बड़ा अपमान है।
ठीक है। तो जीवन के स्तर को आप लोग देखा। हाँ बोलिए। अहंकार, देखिए अहंकार इनके अंदर था, परंतु इन लोगों ने अहंकार पे विजय प्राप्त किया, साधना के द्वारा अहंकार को खत्म किया। जैसे सांख्य दर्शन आप लोग पढ़ रहे हो ना, तो जो अहंकार का प्रयोग करने के लिए आप लोगों को बताया था, तो आदि शंकराचार्य जी जो है वह बहुत पहले ही शरीर भाव को छोड़ चुके थे। अहंकार भाव उनके अंदर से खत्म हो चुका था। किसी भी बात को लेकर के उनके मन में अहंकार नहीं था, क्योंकि वो ज्ञानी व्यक्ति थे। और जब आपको पूरा ज्ञान उपलब्ध हो जाता है तो आपके भीतर भी अहंकार नहीं होगा, आप भी अहंकार से ऊपर उठ जाओगे। हाँ, अहंकार में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि आप देखो ना, समय बदलने से कोई मतलब नहीं है। जो आपके संस्कार हैं और जहाँ पे आपने अहंकार को छोड़ा है, अहंकार वहीं से शुरू होता है, चाहे इस जन्म में हो, चाहे इस युग में हो, चाहे अगले युग में हो। आप जहाँ से अहंकार को छोड़ करके मरे होते हो, वहीं से शुरू होता है। हाँ, वो अहंकार ही के कारण आपका जीवन तो मिला हुआ है, उसी को तो आप भोग रहे हो, और उसके पीछे ही अब जीवन को खत्म कर दोगे तो फिर